में आपको क्या करना है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अपने को ज़्यादा डिस्कस करना है। एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो आपको आपके कीबोर्ड्स वगैरह चेक करने हैं। अगर कुछ लोग तो इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि आप कीबोर्ड्स चेंज भी करवाना चाहते हैं। हर एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न है। इसमें आपको बिल्कुल हाइट और पोस्चर आपका सही रहना चाहिए कि कितनी हाइट पर आपकी टेबल है। कुछ क्या, क्योंकि घर पर आप प्रैक्टिस करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पर आपको कुछ ऊपर या कुछ नीचे मिलेगा तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन उसमें आपको एडजस्ट कर लेना है, अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना है। कीबोर्ड का ऐसा है कि अगर वहाँ पे ट्रायल टेस्ट देते हैं, कुछ एग्जाम्स में देते हैं कि आप उसमें पहले 2 मिनट तक आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कीबोर्ड अच्छे से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें आप अच्छे से उसमें टाइप करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड अब यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। घर पे आपने प्रैक्टिस की थी वो अलग टाइप का था, यहाँ कुछ अलग टाइप का होगा, तो उसमें जितना टाइम मिले आप उसको चेक कीजिए अच्छे से। उसमें एक एक की को प्रेस करके चेक करें कि सभी कीज अच्छे से वर्क कर रही हैं क्या। A to Z कीज आपको प्रेस करके देखनी पड़ेंगी, शिफ्ट भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी की उसकी काम नहीं कर रही है तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसकी को आप प्रेस कैसे करेंगे, या बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस करने पे वो काम कर रही है तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप एक्स्ट्रा कीबोर्ड्स के लिए आप पूछ सकते हैं उनको, तो हो सकता है रिप्लेस आपको कर दें। टाइपिंग टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे ही टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स या नर्वसनेस फील होती है। इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है। इससे पहले वाली तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोग कर भी लेते हैं। सबसे मेन चीज़ जो डिस्टर्बेंस होता है वो होता है कीबोर्ड की साउंड्स का। घर पर आप अकेले टाइप करते हैं तो सिर्फ आपके कीबोर्ड की आवाज़ होती है, लेकिन वहाँ पर जब आप काफ़ी लोग ट्राई एक साथ टाइप करते रहते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी कीबोर्ड की आवाज़ आती है, धड़ 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 इस तरह से, तो उससे काफ़ी लोग नर्वस फील करने लगते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी स्पीड से लोग टाइप कर रहे हैं और मैं ही हूँ शायद ऐसा जो बहुत स्लो स्पीड में टाइप कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, वो सबकी कंबाइंड है तो ऐसा लगेगा आपको, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना उसकी तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसको इग्नोर करने की आदत होनी चाहिए आपकी। दूसरा है आपको जो नर्वसनेस फील होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करती है। जिन लोगों की 40 की स्पीड है तो उनकी एग्ज़ाम में जाकर के 35 आ जाती है कुछ लोगों की, या उनकी और भी डाउन आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि वहाँ पर आपकी अंगुलियाँ जो हैं वो वाइब्रेट करने लग जाती हैं, कांपने लग जाती हैं। आपका दिमाग, आप चाहते हैं कि टाइप करें लेकिन आपके हाथ उस वक्त आपका साथ देते नहीं है। कुछ लोगों में ऐसा होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वैसे ही है जैसे कि स्टेज फियर में आपको स्टेज पे बुला के कॉलेज में स्कूल में बुलाया जाता है। कुछ लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से बोल जाते हैं, कुछ लोगों को नर्वसनेस फील होती है, तो सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। तो इसको भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये शुरू के 1 या 2 मिनट में होती है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में आप अपने जो एक्चुअल स्पीड है उसमें आ जाएंगे। तो शुरू के 1-2 मिनट में जैसे ही आपकी स्पीड डाउन होने लगे और आपको लगे कि मेरे से तो टाइप हो ही नहीं रहा, तो उस वक्त आपको फिर चिंता होने लगेगी। और फिर जैसे आपको चिंता होगी कि यार अभी तो 1-2 मिनट ही स्टार्ट हुए, मेरे से तो टाइप ही नहीं हुआ, तो ये तो मैं तो फेल हो गया, ये एग्जाम तो मेरे हाथ से गई। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, सभी के साथ ऐसा होगा और सभी की स्पीड में फर्क आएगा, ये मान के चलना आप। क्योंकि कुछ लोगों को नर्वसनेस के कारण हो सकता है कि उनको कि नर्वस रहते हैं, तो कुछ लोगों में कीबोर्ड अलग टाइप का मिल गया, किसी के टेबल की हाइट ऊपर नीचे है, तो सबके साथ ही ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो ये मान के चलना कि सबके साथ हो रहा है, जो वही मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। जैसे 1-2 मिनट लगेंगे आपको, उसके बाद आप इस स्पीड में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और आप अपनी एक्चुअल स्पीड में आ जाएंगे। इसमें काफी लोग जो ज्यादा नर्वस होते हैं उनको चिंता ये होती है कि जैसे ही वो नर्वस होते हैं और उनको लगता है कि मेरी स्पीड नहीं है, तो फिर उनकी चिंता और बढ़ जाती है, फिर और स्पीड डाउन हो जाती है, फिर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये लोग मुझसे तो टाइप ही नहीं हो रहा। तो यहाँ ऐसा मान के चलना है कि हाँ 1 मिनट, हाँ ऐसा ही निकलेगा, सबका निकल रहा है मेरा भी निकलेगा। बिल्कुल ये मान के चलें, स्वीकार करें इस चीज को कि हाँ मैं नर्वस हूँ, कुछ नहीं, ये टेम्परेरी है, चला जाएगा। तो इस तरह के से जब आप लोग इसको सोचेंगे तो 1-2 मिनट बाद आपकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी और फिर आप फ्लो में उसको अच्छे से टाइप कर लेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ी ही देर में फिर आपकी ये जो कीबोर्ड साउंड्स वाली है जो शुरू शुरू में आपको फील हुई थी, इससे भी आप उबर जाएंगे। इसलिए फिर आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, क्या आपका फोकस सिर्फ आपकी चीज़ पे रहेगा, अपने आप हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको इस तरह से हैंडल करना है। और काफ़ी अगर आप इसको ये मान के चलेंगे मैं घर पे बैठ के टाइप कर रहा हूँ और अच्छे से टाइप कर रहा हूँ, तो उसी फ्लो में आपको इनको
चलना है। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ज़्यादा अगर आप इसमें एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या ज़्यादा दूसरे लोगों की चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि यार वो उसने कितना टाइप कर लिया पैराग्राफ, मेरा कितना टाइप रह गया, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाला और आपको डिस्टर्ब करने वाला होगा। आपको किसी से कोई मतलब नहीं। वैसा ही है जैसे अगर मिल्खा सिंह दौड़ रहा है और अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा, किसी और को देखेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो तो अपनी दौड़ हारेगा ही। ऐसा ही आपके साथ है। आपको किसी को कीबोर्ड की साउंड्स क्या आ रही हैं, किसके क्या चल रहा है, किसी के क्या इश्यू आ गया। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में किसी बच्चे की प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मेरे ये नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उसके क्या हो गया मैं देखता हूँ। कुछ की मतलब बहुत कम की इस तरह होती है। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं, अपने से बिल्कुल मतलब ही होना है और अपने काम से मतलब रखना है, तो आप इजीली इसको पास कर जाएंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, सब में ये सेम चीज अप्लाई होती है। क्योंकि अगर आप नर्वसनेस को अच्छे से फील करते हैं तो एटलीस्ट जो आप तैयारी करके आए हैं वो तो पूरी दें। ये चीजें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट्स करके इस वीडियो में बता सकते हैं, हम उनको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। अलग वीडियो होगा तो अलग, या कमेंट्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू।